ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम पुण्डकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समये पाहुर् मृण्मो सुध केवलीभणिधम्। नमः समये साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। यहाँ पर आत्मा स्वभाव से पर का अकर्ता है। ये बात इन 4 गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। ये जीव पर का अकर्ता है और अपनी ही गुण पर्यायों में व्याप्ता है, अपनी ही पर्यायों में ये उत्पन्न होता है। तो ऐसा यहाँ पर बता करके और जीव के लिए संपूर्ण पर से अपनी दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप पर ले जाने के लिए आचार्य देव का ये उपदेश है। क्योंकि अनादिकाल से जीव अज्ञान दशा में अपने स्वरूप को भूलकर पर में ही मूर्छित होकर के जी रहा है। पर का स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि ही निरंतर जीवन में पाया जाता है। तो यहाँ ये 4 गाथाएं अपन ने कल पढ़ी थी। आचार्य अमृतचंद देव की उसमें टीका भी पढ़ी थी। अभी आचार्य जयसेन स्वामी की इस पर टीका है, तात्पर्य वृत्ति, इसको अपन लेते हैं। बाद में आगे की गाथाओं से संबंधित आचार्य अमृतचंद देव का एक कलश है, उसको बाद में देखेंगे। देखिए, ये आचार्य जयसेन स्वामी ने जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, आचार्य अमृतचंद देव की जो विचार है वो यहाँ से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ हो गया 308 गाथा से। परंतु आचार्य जयसेन स्वामी 8 गाथा से 20 गाथा तक पर्यंत ये मोक्ष पदार्थ की चूलिका के रूप में लेते हैं। माने ये 8 गाथाओं से 320 गाथा तक ये मोक्ष पदार्थ की ही चूलिका है, ऐसा वो कहते हैं। तो अब उनके माध्यम से देखिए, यहाँ पर 566 पेज पर सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत मोक्ष पदार्थ की चूलिका। अब सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। जीव संसार पर्याय का आश्रय लेकर अशुद्ध उपादान रूप अशुद्ध निश्चय नय से यद्यपि कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बंध, मोक्ष आदि परिणाम सहित है, तथापि सर्वशुद्ध पारणामिक परम भाव के ग्राहक शुद्ध उपादान रूप शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वह जीव
इन सबका कर्ता भोक्ता और बंध मोक्ष आदि के कारणभूत परिणामों से रहित ही है, ऐसा जानना चाहिए। दबियम जम उपपज्यति इत्यादि गाथा से लेकर 14 गाथा पर्यंत, वैसे तो 13 गाथाएं होती हैं, 14 गाथा पर्यंत मोक्ष पदार्थ चूलिका का व्याख्यान करते हैं। वहाँ प्रारंभ में निश्चय से कर्म कर्तृत्व के अभाव की मुख्यता से 4 गाथा सूत्र हैं। तदनंतर शुद्ध जीव के जो ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों का बंध होता है वह अज्ञान का महात्म है, ऐसा कथन करने के लिए चेदादु पैडी अट्ठम इत्यादि 4 प्राकृत गाथाएं हैं। इसके बाद निश्चय से भोक्तृत्व के अभाव को बतलाने के लिए अन्नाणी कम्म फलम इत्यादि 4 गाथाएं हैं। तदनंतर मोक्ष चूलिका के उपसंहार रूप में नाभिकुब्बदी इत्यादि 2 गाथा सूत्र कहते हैं। इस प्रकार मोक्ष पदार्थ चूलिका में समूह रूप पातनिका हुई। ये तो 20 गाथा पर्यंत तक की जानकारी दे दी कि इसमें क्या क्या बताया जाएगा। अब जो है ये 4 गाथाएं जो भी अपन ने पढ़ ली थी, उन 4 गाथाओं के माध्यम से उसकी तात्पर्य वृत्ति यहाँ पर लिखी जा रही। तो उसका तात्पर्य इन 4 गाथाओं का क्या है, आचार्य कुंद कुंदेव का, ये यहाँ पर बता रहे हैं। अब निश्चय से जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, यह कहते हैं। जिस प्रकार इस जगत में स्वर्ण अपनी कटक आदि पर्यायों से अनन्य या अभिन्न है, उसी प्रकार द्रव्य भी जो उत्पन्न होता है या परिणमन करता है, किनके साथ उत्पन्न होता है या परिणमन करता है, अपने अपने गुणों के साथ उत्पन्न होता है या परिणमन करता है। वह द्रव्य उन गुणों के साथ अनन्य या अभिन्न है, ऐसा जानो। इस प्रकार ये प्रथम गाथा हुई। क्या समझे इसमें? माने द्रव्य चूंकि परिणमनशील है, द्रव्य जो है पर्यार्थिक नय से परिणमनशील है, द्रव्यार्थिक नय से एक रूप रहते हुए भी पर्यार्थिक नय से वो परिणमन करता है। तो इसकी जो क्रम नियमित पर्याय प्रति क्षण होती हैं, एक एक समय में एक एक पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्व पर्याय विनष्ट होती है, और द्रव्य उनमें ज्यों का त्यों व्याप्ता हुआ बना रहता है। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ण है अपनी कटक आदि पर्यायों से अनन्य या अभिन्न है। तो कटक आदि माने कड़ा, चैन, गहने, माने जितने भी कटक आदि माने जो सोने के गहने बनते हैं, तो वो अपनी उन पर्यायों से अभिन्न या अनन्य है। अनन्य अभिन्न माने क्या? उनमय ही रहता है, उनसे कोई सर्वथा अवस्थाएं और द्रव्य कोई अलग अलग नहीं है। तो दोनों अनन्य हैं, यानी अभेद हैं, एक दूसरे मय हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो अब वो क्या है, अपनी पर्यायों से उसी प्रकार द्रव्य भी जो उत्पन्न होता है या परिणमन करता है, किनके साथ उत्पन्न होता है परिणमन करता है? अपने ही गुणों के साथ, यानी अपनी ही वो जो गुणों के परिणमन हो रहे हैं उन पर्यायों के साथ वो परिणमन करता है, उत्पन्न होता है। वह द्रव्य उन गुणों के साथ अनन्य अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो किसी प्रकार से अन्य कोई बाहर का कर्ता धर्ता नहीं है, माने उसका जो परिणमन होता है अपनी ही पर्यायों में निरंतर होता रहता है। ऐसा क्रम रूप पर्याय, माने प्रति समय एक के बाद दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार से माला होती ना, माला, तो माला में जैसे मोती होते हैं, मोती पिरोए होते हैं, तो जैसे माला में जो मोती पिरोए रहते हैं वो एक के बाद एक मोती रहते हैं, उन मोतियों को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। उन मोतियों को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो गुथी हुई हैं, अपने
द्रव्य से वो पर्याय गुथी हुई हैं तो वो बिल्कुल फिक्स रहती हैं। अब वो परिणमन कर रही हैं तो अब उनमें प्रति समय परिणमन करते हुए उसके लिए अपन ऐसा देखो, इसको पर्यायों को क्या माना है, गांठें माना है, द्रव्य की ग्रंथियां कहा है। तो ग्रंथियों का मतलब होता है जैसे पहले अपन जो माला बनाते थे ना तो उसमें अपन 108 गांठें लगा देते थे, तो 108 गांठें लगा करके उसकी माला बनाते थे। तो अब वो जो गांठें लगी हुई हैं वो गांठें है क्या, माने उसी धागा की ही अवस्थाएं हैं वो। अब वो एक के बाद एक के बाद, अब उनको आगे पीछे कैसे करोगे तुम, वो उसी में ही गुथी हुई हैं पूरी की पूरी। तो माने जैसे वो धागा उनमें अन्वय रूप से अनुस्यूत रूप से व्याप रहा है, वो गांठें अलग अलग होने पर भी किसी अपेक्षा से अभेद हैं, सब एक दूसरे माने उस द्रव्य से अनन्य हैं, अभेद हैं, उससे भिन्न नहीं है। तो अपन जब एक एक गांठ की दृष्टि से देखते हैं तो वो अलग अलग दिखती हैं, परंतु जब सूत की दृष्टि से देखते हैं तो वो सभी गांठें वो सूतमय हैं, उससे कोई अलग नहीं है। तो ऐसे ये जो है आत्मा में जो अवस्थाएं होती हैं, पर्याय होती हैं, वो आत्मा में या सब द्रव्यों में वो अपनी अपनी पर्यायों में उसका परिणमन होता है, अपनी पर्यायों से बाहर उसका परिणमन नहीं होता है। ये पहली गाथा में ये बताया है। अब दूसरी गाथा जीवस्य अजीवस्य या जे परिणामादु देशिदा सुत्ते, जीव के और अजीव के जो परिणाम या पर्याय परमागम में कही गई हैं उनके साथ उसी पूर्वोक्त स्वर्ण दृष्टांत द्वारा उस ही जीव और अजीब द्रव्य को अनन्य अभिन्न जानो। इस प्रकार ये दूसरी गाथा हो गई। भाई पहले में अपने लिए सामान्य से दे दिया और बाद में दूसरे में जीव अजीब कह करके उनकी गांठें बदला दी। पहले तो सामान्य से कहा कि जो द्रव्य है वो अपने अपने परिणामों में अपने अपने गुणों में उत्पन्न होता है, अपने गुणों के साथ ही वो अनन्य रहता है, पहले तो सामान्य से कह दिया। अब जीव अजीब विशेष करके जो जीव है तो वो जीव अपनी अपनी पर्यायों से परिणमित होते हुए अनन्य है, और अजीब है तो अजीब अपनी परिणामों से अनन्य है। ऐसा यहाँ पर दूसरी गाथा है। अब उसमें तो आई गया ना, कहने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो जीव जीवई रूप रहता है, अजीब अजीबई रूप रहता है, और एक जीव अपने जीवई रूप रहता है, अन्य जीव नहीं होता है। जितने भी जीव हैं अपने जीव की अपेक्षा अपने लिए वो अन्य सब अजीब हैं। क्या है वो, अपने अपने जीव की अपेक्षा अन्य जीव भी अपने लिए अजीब हैं। अजीब जानते हमारा जीव वो नहीं है, वो हमारे जीव से अन्य यानी जैसे अब अजयन कहते हैं ना, अजयन, तो अजयन का मतलब क्या होता है, अजयन माने ये जैन नहीं है, ऐसे ये मेरे जीव नहीं है, वो सब मेरे जीव की अपेक्षा आजीब, आ माने नहीं है, कौन, मेरा जीव, तो वो सब अपने जीव की अपेक्षा सब अपने लिए अजीब हैं। तो अब देखिए यहाँ पर तीसरी गाथा, चूंकि शुद्ध निश्चय नय से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से जीव कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। शुद्ध निश्चय नय से मतलब क्या, कि जब अपन द्रव्यार्थिक नय से देखो तो द्रव्य ज्यों का त्यों एक रूप ही रहता है, उसको वो अवस्थाएं उस द्रव्य की अपेक्षा वो अवस्थाएं अपने लिए क्या है, अन्य हैं। वो अपने लिए उस जिस समय द्रव्य देखोगे तो अपन को जैसे अपन सोना देखते हैं, सोना तो अपने लिए उस समय कुंडल कड़ा अंगूठी आदि नहीं दिखाई देते। तो ये जिस समय अपन क्या है जीवत्व की दृष्टि से देखो तो जीवत्व ज्यों का त्यों एक रूप ही रहता है, वो उन किसी प्रकार यानी विभाव आदि पर्याय आदि रूप वो किसी प्रकार नहीं होता। कर्म से जीव उत्पन्न नहीं हुआ है, इस कारण से कर्म नो कर्म की अपेक्षा आत्मा उस कर्म का कार्य नहीं है। क्या कहा, आत्मा
क्या है, अपने ही गुण पर्यायों में व्याप्ता है, इसलिए वो कर्म से उत्पन्न नहीं होता है। जो नर नार का आदि पर्याय हैं, कहते हैं उनमें जीव जो है शुद्ध द्रव्य आर्थिक नय से इन कर्मों से उत्पन्न आदि नहीं होता है, क्योंकि वो तो जीव वास्तव में अपने जीवत्वपने को लिए हुई अपनी चैतन्य रूप पर्याय रूप वर्णन करता है। वो किसी के प्रकार कर्म नो कर्म की अपेक्षा आत्मा उस कर्म का कार्य नहीं है, और यह जीव कर्म तथा नो कर्म को उपादान रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, माने इसका उन कर्म नो कर्म में कुछ नहीं जाता है। इस कारण जीव कर्म नो कर्म का कारण भी नहीं है, माने उनका उत्पन्न करने वाला भी नहीं है। इसलिए जीव कर्म का कर्ता तथा कर्म का मोचक भी नहीं है। कर्म का कर्ता और कर्म का मोचक, मोचक माने त्याग करने वाला, कर्मों को उत्पन्न करने वाला और कर्मों को नाश करने वाला भी जीव नहीं है। इस कारण से शुद्ध निश्चय नय से आत्मा बंध मोक्ष का भी करता नहीं है। इस प्रकार तीसरी गाथा पूर्ण हुई। क्या कहा, देखो अपन को ये दृष्टिकोण वस्तु स्वरूप को समझने के आना चाहिए। जैसे सोना अशुद्ध और शुद्ध नहीं होता है, क्या कहा, स्वर्ण पने की अपेक्षा अगर सोने को देखो तो सोना ज्यों का त्यों रहता है, उसमें न शुद्धता होती है न अशुद्धता होती है। आता समझ में कि नहीं आता है? नहीं, कहने में नहीं, पहले तो समझो, कहने में नहीं, वो कहना भी फिर दूसरे पक्ष से सही है, परंतु अभी जिस अपेक्षा से बात कही जा रही है, क्या उस सोने में अन्य दूसरी चीज प्रवेश कर सकती है? एक तोला सोना है, उसमें आप कितनी भी कोई भी चीजें मिला दो, क्या वो एक तोले पने को अन्य रूप हो सकता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सोना सोना ही रहता है, वो किसी प्रकार अन्य रूप होता ही नहीं है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? जीव चैतन्य स्वरूप ही था, है, रहेगा। जो अपन बोलते ना, जो जीव के 5 भाव बतलाए हैं, तो 5 भावों में जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है, जीव का मूल स्वभाव। कितने भाव बतलाए? औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदिक, पारिणामिक। तो 4 भाव तो कर्म सापेक्ष हैं, अवस्था रूप है। कौन से? कर्म के उपशम से, कर्म के क्षय से, कर्म के क्षय उपशम से, कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उसमें कर्म निमित्त है। नैमित्तिक भाव तो जीव ही की अवस्था है, परंतु उसमें कर्म की अपेक्षा आती है उन पर्यायों में। परंतु जो जीवत्वपने नाम का जो पारिणामिक भाव है, वो किस कर्म के उदय उपशम क्षय क्षय उपशम आदि से हुआ है? जो जीव का जीवपना है उसको किस कर्म ने पैदा किया है? तो उसमें कुछ नहीं होता है। वो जीव अनादि से अनंत काल तक जीव ही था, जीव ही है, जीव ही रहेगा, अप्रभावी। तो यहाँ कह रहा है कि जीव शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से बंध मोक्ष आदि का कर्मों का कर्ता भी नहीं है, ना वो कर्मों को बंधता, कर्मों से बंधता है, ना कर्मों से मुक्त होता है। कौन? द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से जीव, पर्याय स्वभाव की दृष्टि से जीव बंधता है, मुक्त होता है, संसार में सुखी दुखी होता है, वो पर्यार्थिक नय से है। परंतु जैसे स्वर्ण पने से सोने को देखो तो सोना ज्यों का त्यों, चाहे वो संयोग दशा में हो और चाहे अलग कर दो, तो कितना रहेगा? वो घटेगा बढ़ेगा क्या? नहीं आएगा समझ में अभी है? हमने वो सास की दृष्टि नहीं, अभी तो पहले अपन वस्तु की दृष्टि से देखना ना। वो सास की दृष्टि तो जब वस्तु स्वरूप जानेगा तो वो सास की दृष्टि बनेगी। भाई तुम्हारे लिए अभी वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होगा तो सास की दृष्टि और बहू की दृष्टि बनेगी कहाँ से? भाई जैसे वो कुंडल कड़ा अंगूठी चैन बना के कुछ भी बना लो, पर सोना तो सोना ही रहता है ना, उतना ही का उतना।
तो जिसको स्वर्ण पे दृष्टि है उसको, उसके लिए कहते कोई विकल्प नहीं है, सहज एक रूप है उसकी दशा स्थिति। तो उसी के अवलंबन से पर्याय में एक रूपता प्रकट होती है। ध्यान रखना, जो द्रव्य एक रूप रहता है उसी द्रव्य को आज तक अपना स्वरूप जब तक जीव नहीं जानता मानता उसका अनुभव करता तब तक पर्याय में एक रूपता प्रकट नहीं होती। अभी पर्याय में अनादिकाल से देह जीव को एक गिने, संयोगों से अपने को सुखी दुखी गिने, संयोगों से अपने को स्त्री पुरुष चार गति वाला जीव जाने, तो ये तो सब संयोग की तरफ से उसकी मान्यता है ना। तो ये कौन सी मान्यता है? मिथ्या मान्यता है कि सम्यक है? तो मिथ्या मतलब जीव ऐसा हुआ ही नहीं। मिथ्या कैसे कहते? जीव है तो चेतन स्वरूप, था तो चेतन स्वरूप, रहेगा तो चेतन स्वरूप, और इसने अपने को शरीर आदि रूप माना, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। तो ये मिथ्यात्व नाम का भाव यही तो अनंत संसार का कारण है। अब जब तुमने पर में अपनापन कर लिया तो अब निरंतर पर की तरफ ही तुम्हारा ध्यान रहेगा, अनंत आनंदी कसाय चलती रहेगी, अनंत पर पदार्थों से अटैचमेंट होता रहेगा तुम्हारा। अनंतानंदी कसाय किसे कहते? मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध है उसका नाम है अनंतानंदी कसाय। तो क्या समझना यहां जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंधित, न बंधता है, न मुक्त होता है। किसकी बात चल रही? अपनी सबकी। अपना सबका स्वरूप ऐसा ही है। अपन बोला ना कि मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमत बादी। तो क्या मतलब हुआ? मोह महामद का क्या अर्थ होता है? अपने को अपना स्वरूप न जान मानकर शरीर आदि में मूर्छित होना, इसका नाम है मोह महामद। अच्छा, मोह महामद करने से क्या शरीर को अपना मानते रहने से शरीर अपना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या होगा? और चतुर्गति में घूमते रहोगे बंधन में। दूसरी चीज पे, दूसरों की चीज पे, पुद्गल की, उस पर कब्जा करना ये चोरी है। बनारसी दास जी कहते सप्त व्यसनों में क्या है? दूसरे की वस्तु को अपना मानना, जानना, उसको ग्रहण करने का भाव, ये कौन सा भाव? ईमानदारी का कि चोरी का? इसी के नाम तो मिथ्यात्व है ना, इसी का नाम अज्ञान है। और उसको ग्रहण करने का प्रयत्न वो मिथ्याचारित्र है। तो उसी का फल 4 गति 84 लाख योनियों में क्या कर रहे? इस सजा मिल रही जीव को। कौन सी? तन काराग्रह। क्या है ये शरीर तुम्हारा है कि काराग्रह है? जैसे किसी को सजा में जेल भेज दिया जाए और वो उस पर कब्जा करने लग जाए हमारा मकान, तो क्या होगा ये बताओ? जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो और उसको जेल में बंद कर दिया जाए और वो कह नहीं अब तो हमारा मकान है, जो नहीं जेल से कब निकलेगा उसके लिए तो और महा सजा दी जाएगी। फिर तो उसके लिए काले पानी को भेज दिया जाता है, निगोद भेज दिया जाता है, फिर तो पड़े रहो वहीं। देखो भाई, समझो अपन थोड़े धर्म के मर्म को। अपन को जब तक नहीं समझोगे तब तक अनादिकाल से अपन ने बहुत धर्म करो, पर धर्म भाव नहीं है आज तक। क्यों नहीं हुआ धर्म? बताओ। जो श्रीमद जी बोल रहा है ना कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सुख को जाना ही नहीं, और जहां सुख था नहीं वहां अपन दौड़ लगाते रहे, तो सुख मिलेगा कहां? अपन सुखी होने के लिए क्या कर रहे? खूब पैसा इकट्ठे करो, जितना ज़्यादा है ज़्यादा अपन को पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, ख्याति पूजा लाभ मिल जाए, काय में अपन दौड़ लगा रहे? बताओ। जो 7 प्रकार हमने बदलाए ना, विचार करो, उनमें से कौन प्रकार छूटा थे? कौन कौन से 7 प्रकार? अपने अंदर गरे में झांक करके अपन अपने ज्ञान से देखते रहना कि इनमें से अपन क्या नहीं चाहते। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा। जो 6 डाला में लिखा ख्याति, लाभ, पूजा आदि, चाय आदि में वो सब आ जाएंगे। तो यहां पर ये कह रहे आचार्य देव कि देखो भैया, जीव तुम्हारा जो जीव द्रव है वो जीव द्रव अनादिकाल से अनंत काल तक एक रूप ही रहा है, परंतु पर्याय में भावों में इस जीव ने अपने स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं जाना, नहीं माना,
इसलिए पर को अपना जाना माना और निरंतर पर की तरफ ही राग द्वेष करता रहा, इसलिए 4 गति 84 लाख योनियों में ये क्या है, मेहमान बना हुआ है, भटक रहा है। क्या क्या मिल रहा है, ये उसी का परिणाम है। काय का ऐसी मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। अब जानोगे नहीं तो छोड़ोगे कैसे। सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। अब उनका स्वरूप कि तुम कैसे मिथ्या दृष्टि, कैसे मिथ्या ज्ञानी, कैसे मिथ्या चारित्री बने हुए हो, वो अपनी कहानी सुना रहे आचार्य। तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। जो मुनिराजों ने, भगवान ने जो कही है वो कथा तुम्हारी थोड़ी बहुत कहेंगे, पूरी तो नहीं कह सकत। तास भ्रमण की है बहु कथा, बहुत लंबी चौड़ी कथा है, पे कछु कहूँ, उसमें से हम तुम्हें थोड़ी वानगी के रूप में बताएंगे कि तुम्हारी क्या कहानी है भैया, तुम्हारी करतूत है, जा देखो। अब करतूत का फिर पहली ढाल में अपन को 4 गति 84 लाख योनियों की करतूत बताई, दुख बताए, और फिर उसके कारण बतलाए दूसरी ढाल में। इसके कारण से, इस करतूती से तुम ये 4 गति में घूम रहे। तो देखो ये अपन को दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, दृष्टि का कमाल है, ये ध्यान रखना। देखने का तरीका वस्तु स्वरूप को, आज तक अपन ने वस्तु स्वरूप को सम्यक तरीके से नहीं देखा, जैसा वस्तु का स्वरूप है। कैसा देखा, मिथ्या तरीके से देखा, जैसा है नहीं वैसा। अब शरीर और आत्मा एक है कि अलग अलग हैं? शरीर और आत्मा एक है कि अलग अलग हैं? अबे तो अलग अलग नहीं दिख रहे अपन को। अबे तो क्या भैया अपन संसार दशा में तो ये कही है। दूध में पानी मिला दो, 1 किलो दूध में 1 किलो पानी, तो अब 2 किलो दूध के 2 किलो पानी। जो 2 किलो दूध जानता है वो ठगाया जाता है। जो लक्षणों से उसके लक्षण की जानता नहीं है कि भैया ये तो अरे तुम जो पहले तो लोग वैसे ही उंगलियां डाल के जो दूध आए जो डुल पनिया, आधा पानी आधा दूध, कहाँ दूध है जो, तो वो पैसा पूरे दे थे दूध के। फिर का 2 किलो दूध, अगर 1 किलो दूध 1 किलो पानी मिला के ले आओ, 2 किलो दूध के पैसा दे दोगे तो ठगाए जाओगे ना। और जो समझदार होगा वो 1 किलो दूध के, अरे एक कहाँ आधा दूध है, 1 किलो 2 किलो दूध के पैसा नहीं देंगे हम। ऐसे ही जो अपन जल पाए ज्यों जिये तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जब तक अपन लक्षणों से कि अपन अपनो जानना देखना लक्षण है और शरीर को ये पूर्ण गलन स्वभाव है, तो अपना ही स्वरूप थोड़ी है। तो ऐसा भेद विज्ञान नहीं करके इनको एक में एक मानने से 4 गति की अपन को सजा मिल रही है, भटक रहे अपन। देखो भाई, ये सबसे प्रथम मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे सुदर्शन दारो भव्य पवित्रा। हे भव्य जीवो, इस पवित्र दर्शन, सम्यक दर्शन को धारण करो सबसे पहले, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा ज्ञान सम्यक नहीं और चारित्र सम्यक नहीं हो सकता है। अनंत बार तुमने बिना सम्यक दर्शन के और सब कुछ कर लिया, पर जीवन में शांति की पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। इसलिए भाई देखो, अपन को आचार्य देव बड़ी करुणा से, बड़ी आत्मीयता से अपन को यथार्थता की बात समझा रहे। अगर सुखी होना है तो इस बात को समझे बिना आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, कोई होगा नहीं, व्यवस्था नहीं। और इसको समझे बिना अपन ने जो कुछ भी किया धर्म के नाम पर, उसमें सिर्फ अपने को अपन ने भ्रम में डाले रखा, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए आचार्य कह रहे सबसे पहले ताते जिनवर कथित समो शरण में 3 टाइम कितने 6 घड़ी उपदेश होता है। कितने टाइम होता है? 6 घड़ी जानते? 1 घड़ी कितने मिनट की होती? 24 मिनट की। 6 घड़ी माने 6 घड़ी माने कितना हो गया? क्या घंटा हो गए? 2 घंटे 24 मिनट।
और एक दिन में 24 घंटे में 3 और 4। शास्त्रों में आता है कि अर्धरात्रि में भी एक बार खिरता है, और इसके बाद अतिरिक्त कोई महापुरुष आ जाए तो अतिरिक्त भी दिव्य ध्वनि खिरती है। अब ये बड़ा पक्षपात है, हैं? ये बताओ, कोई VIP आदमी आ जाए तो उनके लिए अलग से बुलंद लगा। देखो ये वस्तु व्यवस्था, देखो बीतराग भगवान भी वे अपनी तरफ से कुछ नहीं है, उसने दिया है कि उनकी दिव्य ध्वनि कैसे कीर्ति। भवि भागन बच जोगे बसाए, तुम ध्वनि हुए सुन विभ्रम नसाए। देखो लोक में भी जैसे बच्चे होते ना, बच्चे तो बच्चों के भाग्य से माता के स्तनों में दूध आ जाता है। और जिस बच्चे का जैसे पाप का उदय हो तो उस माता को दूध भी नहीं आता, अब परेशान होता है वो। तो ये तो उनके अपने अपने भाग्य हैं हर जीवों के, तो उनके भाग्य के उदय से सारे संयोग प्राप्त होते। तो ये कोई पक्षपात नहीं, वो तो भीतराग है भगवान, अपनी तरफ से तो वो बोलते ही नहीं है। भव्य जीवों के भाग्य से और वचन के योग के निमित्त से उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। भवि भागन बच, जो दो के योग है उसमें, भवि भागन और बच योग, दो का योग है, निमित्त है उसमें, है जी। देखो इसमें उनका कुछ भी नहीं है। मुख्य रूप से इसमें दो चीजें हैं, निमित्त, यानी इसमें निमित्त रूप में ले रहे। उपादान रूप में वचन, वो वचन पुद्गल वर्गणाएं हैं, और निमित्त रूप में भव्य जीवों का भाग, अब वो योग उसमें गर्भित है। पर मुख्य रूप से यहाँ दो चीजें ले ली उनने। क्यों कि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध हुआ था वो काय के लिए हुआ था। वो जब वो बीतराग नहीं हुए थे सम्यक्त अवस्था में, तो 3 लोक के सारे जीवों के कल्याण की भावना उनने भाई थी, और उसके निमित्त से ये साथ ही साथ पुण्य प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति, इससे उत्कृष्ट कोई पुण्य प्रकृति नहीं है दुनिया में। वो बंद हुआ, और उसके उदय में फिर ये क्या होता है, जब वो अरहंत अवस्था 13वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक तो निरंतर उसका बंद ही होता रहता है। और जैसे ही श्रेणी चढ़ के वो अरहंत अवस्था माने केवली हो जाते हैं 13वें गुणस्थान में, तो फिर उनकी भव्य जीवों के भाग्य से दिव्य ध्वनि खिरती है। अब आप देखो इस पंचम काल में भव्य जीवों का और तीर्थंकरों के काल में दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान होने के बाद खिलने लगती है। समझ में आया? किसी भी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान होने के बाद रुकती नहीं है, खिलना चालू होती है। परंतु भगवान महावीर स्वामी के अंतिम तीर्थंकर के 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। क्यों नहीं खिली? क्योंकि इस काल के जीवों का भाग पुण्य उतना तीव्र नहीं था। क्या नहीं था? ये तो इससे यही सिद्ध होता ना, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन जीवों का उस जाति का भाग्य नहीं था, तभी तो 66 दिन तक इंतजार करना पड़ा उनको। हुंडावसर्पणी काल है, इस काल के जीवों को जिनवाणी दिव्य ध्वनि खिलना, जब तीर्थंकरों के समय में भी ऐसा हुआ, तो अभी अगर लोगों को बहुत मुश्किल से मिले तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। कहीं का रोड़ा भानुमति ने उपदेश जो है मोबाइल से नहीं होता है, समझ रहे ना। वो तो एक टाइम अपन उपयोग लगाया रहो, एक अलग चीज है। मूल में तो साक्षात देशना होती है, 5 लब्धियों में देशना लब्धि है, मोबाइल की देशना नहीं होती है। सामने जो व्यक्ति होता है उसके माध्यम से जो जिन भावों से बोलता है तो सामने वाला उससे प्रभावित होता है। इसलिए ज्ञानियों के उपदेश पूर्वक सहानुभूति पूर्वक स्वानुभूति होती है। अपन लोक में भी कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और वो तुम्हारे सामने आके और कहे कैसा हो, तो उसके अंदर के भावों से प्रभावित होकर अपन उसको सहयोग करते हैं।
अच्छा, आपको उस व्यक्ति के जैसे अनुभव नहीं होने लगे तकलीफ का, तो आप संयोग करोगे उसका? कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, बहुत तड़फ रहा है, तो उसकी तकलीफ तुम्हारे से सहन देख करके तुम्हें तकलीफ होने लगती, जब ही जा करके उसका संयोग करोगे। ऐसे ही जो अंदर से अनुभव करके अतीन्द्रिय आनंद का, और तुम्हारे लिए जो अंदर से आह्लादित होकर बोल रहे हैं, तो तुम्हारे लिए भी उन शब्दों से उस स्वरूप से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। तो जैसा वो अनुभव करके बोल रहे हैं, वैसा उन शब्दों को सुन के तुम अनुभव अंदर जुड़ जाओ, तो वो सम्यक का कारण बनता है। समझ में आ रहा कि नहीं भाई? लोक में भी अपन दूसरों का संयोग जब ही करेंगे जब उसके भावों को अपन अपने अंदर में उस जाति का परिणमन होने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो इनका आता है रामकृष्ण परमहंस का, कि एक बार ये नाव में बैठ करके जा रहे थे, तो नदी के उस पार कोई दुष्ट लोग किसी व्यक्ति को पीट रहे थे। तो ये जो है उसके भावों में इतने जुड़ गए कि उनकी पीठ में कोड़ा उछाल आए थे। इतना उसमें जुड़ जाता है व्यक्ति। और ऐसी चीज ये होता है कि जब व्यक्ति जो अनुभव करके बोलता है और जिस तरीके से बोलता है और वो शब्दों के माध्यम से उनके भाव में जुड़ जाता है, वो भी निर्विकल्प आत्मानुभूति पा लेता है। छायक सम्यक्त होता है किनके सानिध्य में होता है? केवली सुत केवली के पादमूल में होता है। क्यों? ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उनके भावों से इतनी पवित्रता उनके सानिध्य में होती है। तो ये जो है अपने लिए आचार्य कह रहे, भैया देखो तुमने आज तक अपना मूल स्वरूप भूल करके अपना स्वरूप मोह महामद मिथ्या दशा में पर में मूर्छित होके अपने उस चेतन स्वरूप को भूले हुए हो, और चतो इस प्रकार से तुम कर्मों का बंद करके 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हो। अब क्या करना? अब क्या करना? भटक रहे हैं अपने मूल स्वरूप को भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। अब क्या करोगे? जाती रहोगे, नाम धराते रहोगे कि अब जागोगे? आचार्य कह रहा है, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु। अब तो जागो। तो इसलिए यहां कह रहे कि जीव वास्तव में अपने मूल स्वरूप से कुछ करता धरता बाहर का कुछ नहीं, ना कर्मों को करता है, ना जब करता नहीं है तो बंद कहां से होता, तो मुक्त कहां से, मुक्त कैसे होगा? तो मूल स्वरूप जीव का चेतन स्वरूप ज्यों कहते हैं। अब भूल पर्याय में भूल चल रही है। क्या भूल चल रही है? कि अपने मूल स्वरूप को भूल करके शरीर आदि में संयोगों में संयोगी भावों में मूर्छित होकर के अपन निरंतर दुखी बने हुए हैं। जब भूल है, भूल काय की है? क्षणिक पर्याय की, और मूल में त्रैकालिक स्वरूप है अपना। देखो जितने भी भगवान बने हैं तो वे कहाँ से बने? उनको भगवान बनाया किसने? बताओ। अरे अपने स्वरूप का अवलंबन करके, कोई बाहर से थोड़ी कोई भगवान बना देता है। और धर्मात्मा बनते हैं तो वो कौन बनाता है उनको धर्मात्मा? अरे स्वयं अपनी आत्मा का अंदर में श्रद्धा ज्ञान लीनता कर गई तो धर्मात्मा बनते ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो वही मोक्ष का मार्ग कहो या अंतरात्मा कहो या धर्मात्मा कहो। आदमी सोच जो है, आदमी का सोच जब विषय समझ में नहीं आता ना ज्ञान में, तो फिर आदमी का उपयोग कहीं और दूसरी जगह चला जाता है, या फिर अरुचि होने लगती है। जो चीज़ समझ में नहीं आवे ना, तो व्यक्ति के लिए फिर क्या होता है कि उपयोग फिर दूसरी जगह जाता है। और अगर समझ में, देखो समूह शरण में 2 घंटे 24 मिनट दिव्य ध्वनि खिलने के बाद वहाँ लोगों को ऐसा पता नहीं पड़ता कि टाइम इतना हो गया। जब ये बंद हो जाती, जब अरे बंद हो गया, वहाँ ना भूख ना प्यास ना उनके लिए कोई अन्न कोई चिंता, सब एक मात्र उसमें तल्लीन होकर के बिल्कुल शांत, तो टाइम का पता ही नहीं पड़ता। देखो सुख में अच्छे परिणामों में व्यक्ति के टाइम का पता नहीं पड़ता है, और बुरे दिन एक एक समय अपन को वर्षों से कटती हैं।
रुचि ज़्यादातर रुचिवान। समोसन की तो छोड़ो, इतने बगैर रुचिवान कोई बैठा लो तुम घंटा 2 घंटा। समोसन की तो छोड़ो तुम, इतने जी को रुचि नहीं हुई, इतने पकड़ के ले आओ एक आध को बैठा रहो, कितनी देर बैठा रहा। भाई जिसको रुचि नहीं है तो क्या होगा, या तो लड़न लगे तुमसे कि बंद करे तुम्हारी बकवास, क्या बकवास कर रहे तुम, या फिर कहूँगे कि उठ पर क्या लड़ पड़े, क्या उठ घर को जाए, क्या उठ के अरे सुन ली भैया ये तो हो गई बात है, कहाँ की फालतू की बात है। तो बिना रुचि के तो यहाँ कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं उससे कोई काम करवा सकते ना। इसलिए आचार्य तो ये कह रहा है कि जिनको अपने स्वरूप की सुनने में उनको रस आता है, चित्त प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्तापि श्रुता सनिश्चितम भवेद भव्यो। जिसको अपने स्वरूप की चर्चा हो, अपने धर्म की चर्चा हो और उसको अंदर में रुचिपूर्वक आनंद से सुनने में रस आता हो तो उसकी होनहार अच्छी है। भाई प्रतीक काय का है उसको, अपन बोलते ना होनहार बिरवान के हो चीकने पात, तो पहले से लगने लगता है कि यार ये व्यक्ति पात्र है। इसलिए यहाँ अपने लिए आचार्य कह रहे भाई देखो वास्तविकता वस्तु स्वरूप की समझो। अभी तक अपन ने अज्ञानता से अपने मनमाने तरीके से वस्तु स्वरूप के बारे में कल्पना करके जिए। अब क्या करो, अब आप वस्तु व्यवस्था को समझ करके मिथ्या कल्पनाएं छोड़ो और यथार्थता में समझ करके श्रद्धान करके आचरण करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माने सम्यक जीवन, सच्चा जीवन, धार्मिक जीवन, वस्तु स्वरूप के अनुकूल जीवन, अनुरूप जीवन। अब वो नहीं है तो अब उल्टी कल्पना कर करके एक का आनंद भाव हो। अपन कब से हैं, कौन आज के थोड़ी हैं। आदिनाथ तो पैदा हुए और अपन अनादिनाथ है। भाई आदिनाथ तो बने हैं ना, तो उनका तो जन्म बने, उनका तो भगवान आदिनाथ इस 24 के पहले तीर्थंकर हुए, पर अपन तो अनादिनाथ है ना, आज के थोड़ी हैं अपन। इसलिए जब तक अपन अपने ऐसे अनादिनाथ को नहीं समझेंगे तब तक आदिनाथ जैसे भगवान नहीं बन पाएंगे अपन। जो भी आज तक भगवान बने हैं वे अनादिनाथ को समझ करके बने हैं। क्यों? कि उसमें वो प्रभुता भरी हुई है। अनंत दर्शन ज्ञान सुख कौन देगा तुम्हें? जैसे बीज में से ही वृक्ष निकलता है, ऐसे ही आत्मा में से ही परमात्मा दशा प्रकट होती है। कहाँ से आती है? परमात्मा दशा कौन देता है? कोई बाहर से देता है किसी को क्या? जैसे वो वृक्ष आता है तो काय में से आता है? मिट्टी में से, पानी में से, खाद में से। कहाँ से आता है वो वृक्ष? ऐसे ही बिना अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता के कोई पर्याय में परमात्मा दशा या धर्मात्मपना नहीं बन सकता है। अब ये सब अपन को मंदिर हैं, शास्त्र हैं, उपदेश हैं, ये सब निमित्त हैं। जैसे वो खाद, पानी, मिट्टी, वो सब निमित्त हैं, पर वृक्ष काय में से आता? बीज में से पैदा होता है। ऐसे ही अपनी आत्मा में से ही शक्ति विद्यमान है आत्मा में, काय की? परमात्मा बनने की। चना में जो है मीठापन आता है, अच्छा बहुत बढ़िया सौंधापन निकलता है। जब उसको अपन को फुटका दो तो वो सौंधापन बढ़िया मीठा मीठा चना। कच्चा चना खाओ तो कैसा लगता है? सौंधापन मीठापन नहीं रहता ना उसमें। तो वो कहाँ से आया सौंधापन और मीठापन उस चने में? भाड़ में से आया, आगी में से आया, काय में से आया? उसी में थी शक्ति, उसी की शक्ति की व्यक्ति हुई है। ऐसे ही अपनी आत्मा में ही, प्रत्येक आत्मा में ऐसी सामर्थ्य विद्यमान है। आज तक अपन ने उस आत्मा की सामर्थ्य को क्या नहीं किया? ज्यों तिली में तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सको तो जाग। तो घी आता है तो घी कहाँ है? पाषाणेषु यथा हेमे, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये तथा शिवा, अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति सा पंडिता। किसे कहते पंडित? जैसे स्वर्ण पाषाण में सोना होता है,
और कौन निकाल लेता है उसको? स्वर्णकार उसमें से निकाल लेते हैं तपा करके। तो पाषाणेषु यथा हे में दुग्ध मध्य यथा घृतम, दूध के अंदर घी है शक्ति रूप में, तो उसमें से अपन लोग कैसे निकलता है घी? जमा करके, भा करके, तपा करके, तो उसकी प्रोसेस निकालना पड़ेगी, बनाना पड़ेगी ना। अब जो लोग उसकी प्रोसेस नहीं जानते, अब दही को तुम जमा दो और भाना नहीं जानते हो, भाते ही रहो जोर जोर से, तो वो मक्खन आगे वही में बिलोड़ जाए। वो गिलाने उनको आइडिया होता है, पहले जोर से भाव जात, और जब मक्खन आने लगता है तो फिर यहाँ नहीं भावता ही रही, पूरे जोर जोर से भावता रहो, फिर वो गिलाने अलग फुल्की लगाई जाती। तो टेक्निक है हर चीज़ की। अब टेक्निक नहीं जानोगे तो लोग में भी तुम मूर्ख बने रहोगे, अपना प्रयोजन नहीं साध पाओगे। और ये तो परमात्मा बनने की टेक्निक है, विज्ञान है, ये तो भीतराग विज्ञान है। लोग में भी वैज्ञानिक लोग कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें खोज करते हैं, तो सब ज्ञान की महिमा है। काय में ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब शिव गए और अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दबदाह जगत जन अरनि दझावे, और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। ज्ञान की घान, जैसे जब जंगल में आग लग जाए तो उस आग को बुझाने के लिए घन घान बरसात होवे, बदलों की घोर जब जा करके बुझती है, ऐसे ही अपन अंदर में ज्ञान की साधना करने से अंदर में मोह का ज्ञानाभ्यास करे मन माही, और ताकि मोह मातम नहीं। तो ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनके मोह नाश होता है, और जो मोह का अभ्यास करते रहते हैं उनका ज्ञान क्षीण होता जाता है, निगोद दशा को अक्षर के अनंत भाग पहुंच जाते हैं। मोह माने पर में मूर्छित हो गए, ये मेरा जे तेरा, उसके संग्रह में लगे रहते हैं, तो वो ज्ञान के ऊपर आवरण आता जाता है, ज्ञानहीन होता जाता है। और जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं वे धीरे धीरे ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, मोह क्षीण हो जाता है उनका। तो ये जो है यहाँ अपन को तीसरी गाथा में कि आत्मा परमार्थ से वास्तव में कर्म नो कर्म आदि का कर्ता आदि नहीं है, उनका बंधक नहीं है, मोचक भी नहीं है। चौथी गाथा कम्मम पड़ोच्च कत्ता कत्तारम तह पड़ोच्च कम्माणी उपपज्यन्ते नियमा। क्योंकि पूर्व में कहा गया है कि जिस प्रकार स्वर्ण द्रव्य का कुंडल पर्याय के साथ अनन्यत्व या अभिन्नत्व है, उसी प्रकार जीव तथा पुद्गल का अपनी अपनी पर्यायों के साथ अनन्यत्व या अभिन्नत्व है, अपनी अपनी पर्यायों के साथ, पर के साथ नहीं। और भी कहा गया है कि कर्ता रूप से कर्म तथा नो कर्म द्वारा जीव उत्पन्न नहीं किया जाता। क्या कहा? कर्ता रूप से कर्म तथा नो कर्म द्वारा, कर्म नो कर्म के द्वारा जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। कर्म नो कर्म जीव को पैदा कर सकते हैं, और जीव भी कर्म नो कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता है। चेतन में से अचेतन निकल सकता है, हैं? भाई चेतन में से अचेतन कहाँ से आएगा, उसके पास है ही नहीं। तो जीव भी कर्म नो कर्म को उत्पन्न नहीं करता है। इससे जाना जाता है कि कर्म की प्रतीति करके उपचार से जीव कर्म का करता है। क्या कहा? तथा कर्म भी जीव रूप कर्ता को आश्रय करके उपचार से उत्पन्न किए जाते हैं, यह नियम है, इसमें संदेह नहीं है। ये आगे की गाथाओं का इसमें बीज बो रहे, बता रहे। क्या कहा? कि यहाँ पर कहते हैं उपचार से संसार दशा में इससे जाना जाता है कि कर्म की प्रतीति करके, आत्मा की प्रतीति नहीं करके, काय की प्रतीति करके, अपने को कर्म नो कर्म रूप अनुभव मानते हुए, तो फिर क्या करता है? उपचार से जीव कर्म का कर्ता बनता है। पर्याय में जब जीव अपने को चेतन स्वरूप अनुभव नहीं करता, प्रतीति नहीं करता, और कर्म न शरीर आदि रूप अपनी प्रतीति करता है,
देह जीव को एक गिने तो क्या करता है, फिर ये कर्मों का कर्ता बनता है उपचार से पर्याय में। तथा कर्म भी जीव रूप कर्ता को आश्रय करके, जब जीव कर्मों में बंध जाता है, जीव कर्मों से बंध जाता है तो फिर क्या होता है कि जब उसका उदय आता है तो जीव अपने रूप प्रतीति नहीं करके कर्म के उदय में जुड़ करके और जीव के विकारी भावों से कर्म भी उत्पन्न होता है। कारमाण वर्गणाएं ज्ञाना वर्णादिक कर्म रूप परिणमित कब होती हैं कि जब जीव अपनी प्रतीति नहीं करके कर्म आदि के उदय में जुड़ करके राग द्वेष मोह करता है तो कर्मों का आश्रय बंद होता है, तो उपचार से फिर उनको भी उत्पन्न किए जाते हैं। यह नियम है, इसमें कोई संदेह नहीं जानना चाहिए। गजब की व्यवस्था है। अब देखिए, सिद्धि दूणा दिस्सदे अन्ना, इस प्रकार से का क्या अर्थ है? परस्पर निमित्त भाव को छोड़कर शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध निश्चय नय से जीव का कर्म कर्तृत्व के विषय में सिद्धि या निष्पत्ति या घटित होना दिखाई नहीं देता है। क्या? अगर ये निमित्त रूप में कर्ता कर्म पने का कर्तृत्व जो है, इसकी निष्पत्ति कैसे दिखाई देती है कि जब ये जीव अपने उपादान स्वरूप को क्या करता है, जीव जब परस्पर निमित्त भाव को छोड़कर शुद्ध उपादान रूप से देखा जाए तो शुद्ध निश्चय नय से जीव का कर्म कर्तृत्व के विषय में सिद्धि या निष्पत्ति या घटित होना दिखाई नहीं देता है। अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध से देखा जाए तो ये कर्मों की निष्पत्ति और जीव की परिणामों में विकृति आदि होती देखी जाती है, परंतु इसको छोड़ दिया जाए निमित्त नैमित्तिक संबंध को और शुद्ध जीव को देखा जाए तो ये इस कर्ता कर्म निमित्त नैमित्तिक संबंध वाले कर्ता कर्म आदि की सिद्धि नहीं होती है। कर्म वर्गणा योग्य पुद्गलों का कर्मपना भी दिखाई नहीं देता है। बिना निमित्त नैमित्तिक संबंध के कर्म रूप पुद्गल जो है, माने जो कारमाण वर्गणाएं हैं, वे जीव विकारी परिणाम नहीं करे तो वो ज्ञाना वर्णादिक रूप से परिणमन नहीं कर सकती हैं। इससे सिद्ध है कि जीव शुद्ध निश्चय नय से अकर्ता है। इस प्रकार ये चौथी गाथा पूर्ण हुई। शुद्ध अपने स्वभाव से कर्मों का अकर्ता है, वो कर्मों का कर्ता नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से जब अपने उस शुद्ध स्वरूप को भूलता है, उसकी प्रतीति नहीं करता, तो ये जीव कर्मों की प्रतीति करके अपने रूप में नो कर्मों की प्रतीति करके और मोह राग द्वेष करके ये चतुर्गति का पात्र कर्मों का कर्ता बनकर उपचार से और चतुर्गति में रखड़ता है। इसलिए परमार्थ से जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, अकर्तापने की सिद्धि की है यहाँ। इस प्रकार निश्चय से जीव कर्म का कर्ता नहीं है। इस प्रकार कथन की मुख्यता से प्रथम स्थल में 4 गाथाएं पूर्ण हुई। क्या गजब की बातें आचार्यों ने कितने मर्म खोलने का प्रयत्न किया है। अब किसके ज्ञान में ये समझ में आता है? जिसकी होनहार अच्छी होगी, जिसको संसार में नहीं रखड़ना होगा, उसी को ये विषय समझ में आएगा और अपनी मिथ्या मान्यता को छोड़कर अपने जीव को ही अपना स्वरूप जानकर मानकर उसकी साधना करेगा। और जिनको अभी संसार में रखड़ना है वो इस बात को समझेंगे नहीं, अपनी मूर्ता छोड़ेंगे नहीं, और वो ही अपने कसायों के मिथ्यात्व के सांप्रदायिक बुद्धि के मेरे तेरे भाव करते हुए धर्म के नाम पर आपस में लड़ झगड़ करके चतुर्गति के पात्र बने रहेंगे। क्या जो लोग धर्म के नाम पर सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके पक्षपाती हो जाते हैं, व्यक्तिवादी हो जाते हैं, मंदिर मूर्तियों के पीछे भगवानों के पीछे लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ऐसे जीवों की होनहार समझ लेना कि महाखोटी है। भगवान ने तो सभी जीवों से मैत्री भाव करने का उपदेश दिया है। मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रखो। और अपन क्या करते हैं? अपन परस्पर में भाई भाई लड़ते हैं, देवरानी जेठानी लड़ती हैं, सास बहू लड़ती हैं,
और साधर्मी परस्पर लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं निश्चय व्यवहार का। धर्म पहले चौधरी सिंगई आदि के आधार पर लड़ते थे और अब पार्टियां क्या बना ली। पहले वे नेता होते थे लड़ने के लिए और अब धर्म के अपन ने बना लिए लड़ने के लिए। जो निश्चय व्यवहार, जो तुम्हारी मूर्ता को तोड़ने के लिए दो तरीके से वस्तु स्वरूप समझाया आचार्यों ने। व्यवहार निश्चय या प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया साय फलम विकलम शिष्या। जो निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझकर और राग द्वेष छोड़ के मध्यस्थ स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो भगवान जिनेन्द्र की देशना के संपूर्ण फल को पाता है। और जो इस निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप तो नहीं समझता है और पार्टी बना के लड़ता झगड़ता है, उसकी दशा अब कहाँ सुधरेगा। जहाँ ये धर्म तुम्हारे लिए जो तुम्हारी लड़ाई झगड़ा मिटाने के साधन थे और उन्हीं को तुमने लड़ाई झगड़े का माध्यम मंदिरों को बना लिया, भगवान को बना लिया, जिनवाणी को बना लिया, शास्त्रों को बना लिया, तब तुम्हारा कल्याण कहाँ होगा ये बताओ। अन्य स्थानम कृतम पापम और धर्म स्थानम विमुच्यते और धर्म स्थानम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए भाई थोड़ी बुद्धि को जागृत करके और मूढ़ों के अज्ञानी जीवों के कहने में और अपने स्वयं के ही मोह से भ्रम से अपन इस प्रकार अपनी आत्मा की दुर्गति ना करें। अपन को भगवान जिनेन्द्र की ये वाणी निष्पक्ष होकर जैसे समोषण में सब शांति से समान रूप से आकर के बैठ करके और समझ करके अपने जीवन का उत्थान करते हैं, ऐसे ही अपन ये हजारों साल पुराने ग्रंथ आचार्यों ने अपन को उस समय मैंने देखो, अब चूंकि वो लिखे इसलिए गए कि अगर वो छपक श्रेणी चढ़ करके मोक्ष जा सकते तो वे तो चले ही जाते, वे काय को इसमें उलझते, समझ रहे ना। अब वे इस पंचम काल में मोक्ष तो जा नहीं सके। पंचम काल के जीव ज़्यादा से ज़्यादा छठम सप्तम गुणस्थान तक की साधना कर सकते, तो अब बाकी समय उनके पास है, तो उसमें क्या करें। अब उनको बाहर के कार्य पाप के कार्यों में लगना नहीं है, तो एक अपने स्वरूप की आराधना के बाद जो समय बचता है उसको धर्म का उपदेश आदि लोगों के लिए कल्याण के मार्ग को बताने में, शास्त्र आदि लिखने में, चिंतन मनन में, उपदेश में, इसमें ही उनका समय जाता है। इसलिए अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्यों ने ये सारी बातें अपन को सुखी होने के स्वरूप को समझाने के लिए प्रयत्न किया है। अब अपन इसको समझें और समझ करके जीवन में उसको प्रयोग करते हुए और जिएं और अपने जीवन को सफल बनावें। तो ये 8 से 11 गाथा तक की 4 गाथाओं के ऊपर आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य टीका हुई है। अब आगे की गाथाएं उससे संबंधित एक कलश है, उसको अपन बाद में देखेंगे। निश्चय से में सिद्ध प्रभु सम कर्मोदय से धारे हूँ तन। निश्चय से में सिद्ध प्रभु सम कर्मोदय से धारे हूँ तन। स्यादवाद के इस झूले में माँ जिनवाणी झूला रही है। स्यादवाद के इस झूले में माँ जिनवाणी झूला रही है। चेतो चेतन निज में आओ अंतरात्मा बुला रही है। अब धीरे धीरे दूध उठते उठते मावा बन रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार को एक प्रकार से चूलिका भी कह सकते हैं।
जैसे इन स्वामी के अनुसार चूलिका उसे कहते हैं उक्त अनुक्त और उक्त अनुक्त, जिसमें जो कह चुके हैं, जो नहीं कहा गया है, और जो दोनों चीज़ें जिसमें आती हैं उसे चूलिका कहते हैं। जो पूरे समय सार का सार आपके यहाँ पे सौभाग्य से त्यागी जी के माध्यम से चल रहा है, और आप लोगों की रुचि देख के ऐसा लगता है कि हम सभी निकट भव्य हैं और जल्दी उस सर्वशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हम सभी को होगी, जो ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, जो कर्मों का कर्ता भी नहीं और भोक्ता भी नहीं है, जो एक पक्ष है। जिनवाणी स्यादवाद रूप है, आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है निश्चय से, लेकिन व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मों का कर्ता भी है, भोक्ता भी है, संसार भी और मोक्ष भी है। आगे क्रमशः इसकी चर्चा हमें प्राप्त होगी। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दरसा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन बचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें, पशुवत सदा ही दुख सहें। धन धन्य है वे जीव जो जिन बचन सुन निज हित करें।